15th और 16th में होमवर्क में दे रहा हूँ, लेक्चर 5 में डिस्कस करूंगा, लेक्चर 5 में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन डिस्कस तो करूंगा, लेकिन आप अगर पहले से ही करके रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा मेरे बेटे। इसलिए आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर करते हैं तो ज्यादा समझ आता ही है। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन में 14 कराना चाहूंगा आज के लेक्चर में, लेक्चर 4 में मैं एक क्वेश्चन नंबर 14 जरूर कराना चाहूंगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लेक्चर 14 शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन 14 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द फेयर वैल्यू, अंडरलाइन कर दीजिए, फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर assuming that out of the total assets those amounting to rupees 41 lakhs are fictitious, अंडरलाइन कर दीजिए fictitious। मैंने कहा एक वर्ड है फेयर वैल्यू, इसको अंडरलाइन कीजिए। एक वर्ड है fictitious, fictitious इसको अंडरलाइन कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कैपिटलाइज वैल्यू अपॉन 2, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कैपिटलाइज वैल्यू अपॉन 2। और फिक्टिशियस क्या होता है बेटे, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस जो पर्दे में कुछ और होते हैं और पर्दे के बाहर कुछ और होते हैं। जैसे आप कहते हैं वहां कोई खड़ा था दिख नहीं रहा, फिक्टिशियस है। चेहरे से कई बार दिखता है कि झूठ बोल रहा है। तो फिक्टिशियस वो हुए जो एक्चुअली में होते नहीं है, जो राक्षस होते हैं लेकिन वो देवताओं का रूप लेके एसेट्स में खड़े हो जाते हैं। एसेट्स नहीं होते। जैसे मैं कहता हूं जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये जितने भी खर्चे हैं ये बेटे फिक्टिशियस माने जाते हैं। एसेट्स में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होता है, वैसे एसेट्स में आने लायक नहीं है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनको हम फिक्टिशियस बोलते हैं। ठीक है जी। और फेयर वैल्यू का मतलब आपको पता है, शेयर कैपिटल गिवन है जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर गिवन है, लायबिलिटी टू शेयर होल्डर्स, टू आउटसाइडर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन। तो मैंने लिखा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन, टैक्स के बाद। ये द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years वर्थ इतना। द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न ऑन दिस सिमिलर इज 12%, अंडरलाइन कर दीजिए 12%। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों ये बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने जान के 14th ले लिया और मैं 12th और 13th कराने वाला था, लेकिन मैंने कहा मैं बाद में कराऊंगा। फेयर वैल्यू एक बार हम शुरू कर चुके हैं, हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर कंसेप्ट लिख भी दिया कि भाई फेयर वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए जो शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन 14, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू। Fair value is equal to intrinsic value plus yield value, या कैपिटलाइज वैल्यू भी लिख सकते हैं इसका नाम, अपॉन 2। बेटे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला खुद ही बताएगा आप क्या करना है, थोड़ी जगह छोड़ देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। अब मैं आपको कहूंगा कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो मैं वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। बेटे ऑल एसेट्स हम लेते हैं
पता ही है आपको। उनकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, वो नहीं दी तो एग्रीड वैल्यू लेते हैं, और वो भी नहीं दी तो बुक वैल्यू लेते हैं, माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद जो बचता है इसको बोलते हैं बेटे नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आप चेक करिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्लियरली गिवन नहीं है, तो इसके लिए मुझे पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जबकि मैंने आंसर में खुद अपने आप बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जून 2001 में आया, सजेस्टेड आंसर में है, 2-3 बार और भी आ चुका है, मैंने तो एक ही बार लिखा है। तो आपको पहले एसेट्स चाहिए, आपको लायबिलिटीज भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आइए जी हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में समझते हैं कि कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो लिख रहा हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। मैं बेटे क्योंकि वर्किंग नोट में बना रहा हूं, बैलेंस शीट में टी फॉर्म में बना रहा हूं, क्योंकि मेन आंसर हमने रिपोर्ट थोड़ी बनानी है। ठीक है जी, आपको पता है यहां पे हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स, यहां लिखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, यहां करंट एसेट्स, और यहां पर फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं झूठे, तुम झूठे हो। और बेटे यहां पर शेयर कैपिटल आती है, यहां रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, यहां डिबेंचर्स आते हैं, याद है बैलेंस शीट में ना बेटे, ये करंट लायबिलिटीज आती है, यहां टोटल कर देते हैं आराम से बेटे, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले मैं 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,50,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 55 लाख। मैंने कहा जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,50,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 55 लाख। लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स ये है जी 75 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 45 लाख, 45 लाख। और बेटे फिक्टिशियस एसेट्स हैं 41 लाख। कोई बात ही नहीं बेटे, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब आपको ये वाली चीज गिवन नहीं है, और 11th क्लास से पता था कि बैलेंस शीट का टोटल बेटे टैली होता है, पता है आपको। एक बच्चा कहता पता नहीं हमें तो भूल गए, हाँ भूल गए, थप्पड़ मारूंगा कान पे, भूल गए। तो टोटल करिए, टोटल कीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकालिए, 55 प्लस 5.5 मैं लैक्स में कर रहा हूं, प्लस 45 प्लस 75 माइनस 41। ये बेटे अच्छा माइनस क्यों करना है, माइनस थोड़ी करना है, आराम से। इसका मतलब बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। बुक में देखिए क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल कैपिटल 55 लाख, ठीक है, 5,50,000 होना चाहिए, 5.5 इक्वेशन कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी नहीं लिखा बेटे, लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स, देख लीजिए मैंने बुक से नहीं देखा इसीलिए मेरा आंसर ठीक हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बेटे। 75 आराम से, आराम से मेरे बेटे, 55 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 45 प्लस 75, यार बेटे 180.5, 180.5, 180.5 माइनस माइनस 41, तो यार बेटे 139.5, आराम से बेटे।
अच्छा बेटे, ये जो लिखा हुआ है बेटे प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक बार दोबारा से बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक बार देखिए जी, मैं बैलेंस शीट एक बार दोबारा बनाऊंगा और मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से। बेटे ये है 5,50,00,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,00,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस 45 lakhs। 45 lakhs। लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स। बेटे लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स 75 lakhs। आराम से बेटे, तो मैं इसको टोटल कर रहा हूं 550 प्लस 550 प्लस 45 प्लस 75, ये फिगर आ रही है बेटे 1220। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब किताब में टोटल तो ठीक था, टोटल ठीक था बेटे 1220, ये ठीक था। खाली वो लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स लिखना भूल गए थे 75 के, वो लिख लें। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाइए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 41, और यहां पर आ गए जी हम अदर एसेट्स। अदर एसेट्स 1179, ये आ गया बेटे 1220। ये बैलेंसिंग फिगर है मेरे बेटे, देख लीजिए मैं बुक से बिल्कुल भी नहीं देख रहा, इसीलिए पहले मैंने आपके सामने कर रहा हूं, जिससे कि हर चीज बिल्कुल ऐसी तभी समझ आती है ना बेटे गलती कहां पे हो रही है, कुछ रटना थोड़ी हमने। ठीक है जी, तो आइए एसेट्स हमने लिख दिए, एसेट्स हमने लिख दिए, तो फिर ये बैलेंस शीट को मैं काट रहा हूं, जब मैंने नई बैलेंस शीट बनाई दी है तो इसको मैं काट रहा हूं, इसको मैं काट ही रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं जी एसेट्स 11, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स 1179, 1179 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है 75। बेटे ये आ गया 1104, आराम से बेटे 1104। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1104 लाख आ गया बेटे, 1104 लाख आ गया। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक बात और समझनी है, मैं नेक्स्ट पेज में क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, मैं दूसरी शीट ही ले रहा हूं, एक बार आप देखें ध्यान से। मुझे निकालना है नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो 1104 में से मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेस करनी पड़ेगी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लीजिए कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 550, क्योंकि सब कुछ लैक्स में ले रहा हूं, तो 1104 1104 माइनस 550, ये आ गया बेटे 554, 554 5,54,00,000, 5,54,00,000, इसको हम कहते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया इंट्रिंसिक वैल्यू 554, 5,54,00,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 55 लाख, 55 लाख
तो डिवाइडेड बाय 55, ये आ गया जी 10 रुपए, ये आ गया 10 रुपए 7 पैसे, बिल्कुल यहां तक तो ठीक है जी। 10 रुपीज 7 पैसा, 10 रुपए 7 पैसे आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हम करेंगे यील्ड वैल्यू, बस यील्ड वैल्यू आ गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे, और कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां तक देख लीजिए, मैंने फुल आंसर लिखा, फिर भी कर रहा हूं, तो मैं आगे आ गया जी। अब लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ yield value as per earning capitalization method, earning capitalization method। तो बेटे इसमें फॉर्मूला पता ही है, एक्चुअल अर्निंग रेट अपॉन नॉर्मल अर्निंग रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो बेटे आराम से नॉर्मल अर्निंग रेट बेटे 12% दिया हुआ है, और पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर बेटे 10 रुपए दिया हुआ है। बस मुझे एक्चुअल अर्निंग रेट निकालना है, तो मैं अगले थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे गया और मैंने लिखा एक्चुअल अर्निंग रेट, एक्चुअल अर्निंग रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एक बार देखने और काम खत्म। चलिए जी, मैंने इसके लिए वर्किंग नोट बना दिया है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैंने लिख दिया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85,05,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 55 लाख। बैलेंसिंग फिगर जो बच गया जी 30,05,000, इसको मैंने कह दिया प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लो जी 30,05,000 तक आप पहुंच गए। अब आप डायरेक्टली कंप्लीट कर दीजिए। 30,05,000 तक पहुंच गया हूं मैं, तो यहां लिख दिया मैंने 30,05,000 अपॉन लैक्स में, तो मैं लिख रहा हूं 30.05 अपॉन 550 इंटू 100। ये रहा कैलकुलेटर, इज इक्वल टू बेटे 5.46, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 5.46% बिल्कुल ठीक है। मैं यहां पर पहुंच गया जी 5.46, यहां पुट कर दिया, बस पुट ही करता जा रहा हूं और कुछ नहीं, आंसर आता जा रहा है। तो बेटे आंसर भी आ गया कितना, 4.55 रुपए, 4.55 रुपीज। बेटे आंसर आ गया जी 4.55 रुपए। तो चलिए जी, अब मैंने क्या किया, दोनों 10 रुपए 7 पैसे, 10 रुपए 7 पैसे और 4.55 रुपए, तो मैंने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। तो देख लीजिए एवरेज आ गया जी 7.31 रुपीज। इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया मैंने। 7.31 रुपीज, 7.31 रुपीज फेयर वैल्यू आ गया जी, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। होमवर्क लिख लें प्लीज, 12, 13, 15 और 16, ये 4 क्वेश्चंस आपने घर से करके आने।
तो लेक्चर नंबर 5 में हम इनकी डाउट्स देखेंगे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं, आइए।